बच्चों आज के लिमिट के सेगमेंट में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा। क्लियर? तो आपको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी सी बाई ए। ये दो चीज़ हम लिख के रखते थे, इसका हम यूज करेंगे आगे चल के बेटा। अब देखिए बेटा, एक चीज़ और देखिए बेटा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूट्स अल्फा बीटा है, दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। दो चीज़ें हमारे पास है जिनको हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें, इस लिमिट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में क्या है बेटा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, ये सिंपल सा हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी और 1 माइनस कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा एक काम ये करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो जो भी अंदर एंगल लिखा उसी का हम स्क्वायर नीचे ले आते हैं, दैट मीन्स x माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर हमने 4 कर दिया। क्लियर? इस 2 को थोड़ा सा हम किनारे करके लिख देते हैं। तो ये एक सेगमेंट हमारे पास ये आ गया बेटा, और ये चीज़ हमने अपने मन से लिखी है बेटा। तो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए x माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह हमने रख दिया ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अपॉन 2, यहाँ पे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पहले से था, तो जो कुछ अंदर था बेटा उसका हमने पूरा का पूरा होल स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ पे भी a छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमने बैलेंस करने के लिए a स्क्वायर कर दिया। अब चीज़ें पूरी बैलेंस है। अब देखिए बेटा, ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये। अब बेटा जब x अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हमारे पास 1 आ जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये आ गया बेटा 2, ये पूरा 1 आ जाएगा लिमिट बेटा, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा 4 इंटू ए स्क्वायर। इसको हम चाहते तो 2-3 लाइन बढ़ा कर भी कर सकते थे, पहले हम इसकी जगह पे ये रखते फिर हम फार्मूला लगाते, सारी चीज़ें एक साथ कर दी और स्टेप आपको मैंने बता दिया बेटा। अब देखें, यानी हमारे पास फाइनल कितना आ गया, 1/2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक आंसर तुम्हारे पास इसका ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। जो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा पास जो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। जो भी आपका ऑप्शन में मैच करेगा आप लगा सकते हैं। यानी एक ऑप्शन ये आया 1/2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आया बेटा, और दूसरा 1/2 बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है ये बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देख लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
इसमें भी मैं स्टेप कम करूँगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n टू द पावर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बेटा n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर अप टू n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1, फिर पूरे टू द पावर n। यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें देखें जब n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है n टू द पावर माइनस 1 पानी ये नीचे आ जाएगा बेटा, ये तो एक इनफाइनाइट। यहाँ पे आप बात करेंगे तो जो ये फॉर्मेट हमारी पास लिखा हुआ बेटा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चलेंगे। इसको थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स आप देखिएगा यहाँ पे बेटा। सबसे पहले आप ये देखिए n टू द पावर माइनस n स्क्वायर लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर n स्क्वायर। इसी में देखिएगा बेटा, क्योंकि अगली लाइन में मैं इसको चेंज करूँगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिए इस पूरे पे पावर क्या लिखी हुई है बेटा, n लिखी हुई है। तो जब हम n टू द पावर n स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, क्या करेंगे बेटा, n टू द पावर n स्क्वायर जब हम अंदर भेजेंगे तो हमारे पास अंदर क्या जाएगा बेटा, अंदर जाएगा n टू द पावर n। यानी यहाँ से जब इस ब्रैकेट के अंदर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, n टू द पावर n। लॉजिक समझ में आ रही है? हम आपको एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए बेटा, ये आपके पास आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर अप टू बेटा n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 टू द पावर n। और अंदर क्या चला गया बेटा, n टू द पावर n। कोई डाउट इसमें बेटा? अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस स्टेप में कर दूंगा। n टू द पावर n लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n अप टू n। कितनी टाइम्स बेटा, ये n टू द पावर n, तो ये n टाइम्स लिखा हुआ बेटा कि नहीं लिखा है? यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का देखिए कुल कितने टर्म में बेटा, 1 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये n टर्म्स है बेटा। तो हर एक इंडिविजुअल n को सारे ब्रैकेट्स के अंदर भेज देते हैं बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। हमने यहाँ पे किया बेटा, तो n प्लस, तो 1 को डिवाइड किया n से, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाई n। फिर बेटा यहाँ किया तो क्या आया, 1 प्लस 1 अपॉन 2n। फिर क्या है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर n। ऐसे करते करते हमारे पास क्या है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n। क्लियर? और ये जो पावर में n लिखा हुआ है, इनको सारे ब्रैकेट्स में अलग अलग बांट देते हैं बेटा। तो यहाँ पर n आ गया, यहाँ n आ गया, यहाँ पर भी n आ गया, फाइनली सब पे n आ गया। अब लॉजिक देखिएगा बेटा, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये 1 टू द पावर n क्या आ जाएगा बच्चों, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ये भी 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द, सारे 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट आ रहे हैं। एक लॉजिक लेते हैं बेटा, सीधे एक लाइन पे आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 2n लिखा है तो यहाँ पे हम 2n कर देते हैं इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ 2 स्क्वायर तो यहाँ 2 स्क्वायर कर देते हैं इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 2 रेज टू पावर n माइनस 1 करते हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप इस स्टेप को देखें बेटा, तो जो ये वाला है फैक्टर, ये दोनों सेम लिखें बेटा। ये देखिए, ये सेम लिखें बेटा। इस पूरे की बात करें तो ये भी तो सेम लिखें। यानी आपको याद होगा एफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स टू द पावर के एफ एक्स था, तो उसका आंसर ई टू द पावर के आता था कि नहीं आता था? आपने 1 टू द पावर इनफाइनाइट का जो वीडियो उसमें इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं, 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट के बारे में। हमने हर एक वीडियो में हर एक सेगमेंट को ले लेके चला हूँ मैं, उसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस को कराया बेटा मैंने। आप उसको देखेंगे तो चीज़ें आपको
पूरी तरह से समझ में आएंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/f(x) टू द पावर kf(x) e टू द पावर k, यानी जब लिमिट लगाएंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर k की वैल्यू 1, ये क्या आएगा बेटा e टू द पावर 1/2, फिर क्या आएगा बेटा e टू द पावर 1/2², अप टू चलते चले जाएंगे तो क्या आएगा 1/e टू द पावर 1/2n-1। लॉजिक समझ में आई बेटा। अब एक चीज़ ये देखें, हमने लिमिट तो n की अप्लाई कर दी इनफाइनाइट पे, यहाँ पे फिर n आ गया, तो बेटा बेसिकली है क्या, n अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, इनफाइनाइट पे, तो ये सीरीज रुकेगी नहीं बेटा, ये इसके बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा e टू द पावर 1/2n, ऐसे आता चला जाएगा कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट। तो यहीं पे रुकना नहीं बेटा, ये लगातार आगे बढ़ते चले जाएगी सीरीज बेटा। अब हमारे पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल आया हमारे पास e टू द पावर 1 + 1/2 + 1/2² अप टू कहाँ तक बेटा, अप टू इनफाइनाइट तक। दैट इसका आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर a/1 - r, दैट मीन्स e टू द पावर 2। दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने स्टेप्स कम किए हैं, स्टेप्स हमने इसलिए कम किए हैं क्योंकि मैंने आपको इससे पहले कई सारी वीडियोस करा चुका हूँ। ये लिमिट की आज की लास्ट वीडियो है क्वेश्चंस की, 2-4 क्वेश्चन आपको अलग तरीके के करा करके लिमिट का पैकअप करेंगे आज हम। तो आप स्टेप्स कम करें, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्टेप्स कम करेंगे। लॉजिक समझ में आ गई बेटा आपको, देख लीजिए गौर से, हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, if Sn equal to sigma AR, R equal to 1 to n, and limit n tends to infinite an equal to a, ये गिवन है बेटा, तो आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिट n tends to infinite Sn + 1 - Sn divided by sigma r equal to 1 to n r। क्वेश्चन आसान सा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज टाइप की थी, इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इस तरह के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, Sn - Sn n + 1 टर्म्स का सम है, माइनस करेंगे n टर्म्स के सम को, तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, Tn मिलेगा, n टर्म मिलेगा, सॉरी n + 1 टर्म मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा an + 1, क्या आ जाएगा बच्चों, an + 1, और इसका सम करेंगे बेटा तो क्या आएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए बेटा, n इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, n इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू a है बेटा, तो ये भी n + 1 टर्म में जो होगा बेटा, वो भी क्या होगा, सेम लिमिट पे अप्रोच करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट के आगे कुछ नहीं है, जो भी है सब इनफाइनाइट है, अगल बगल जो भी पहले या बाद के टाइम हो सेम लिमिट पे ही अप्रोच करेंगे बेटा। क्लियर? दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए। अब देखिए बेटा, इनफाइनाइट पे अप्रोच करा तो इसकी वैल्यू, तो ये ए को अप्रोच किया बेटा, और ये क्या है, इनफाइनाइट पे अप्रोच करा, दैट मीन आंसर विल बी 0। दैट मीन्स आंसर विल बी 0। कोई डाउट इसमें आपको? √2n इनफाइनाइट को अप्रोच। तो बेसिकली देखिए, ये क्वेश्चन है, ये लिमिट जितना आपने पढ़ा है उसके मुकाबले आसान सा क्वेश्चन है। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा पैटर्न अलग टाइप का था, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें ध्यान रखिएगा,
अगर ए एन जिस लिमिट पे अप्रोच करेगा इनफाइनाइट के केस में, तो n+1 वाला टर्म भी बेटा वहीं पर भी अप्रोच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, लिमिट आपको गिवन है, आपको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन, ये फाइंड करनी है बेटा आपको गिवन है ए एन प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस ए एन, और n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू आती चली जा रही है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे बेटा हमने, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन, जहाँ पे n अप्रोच करेगा बेटा, वहीं पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 भी करेगा बेटा। मान लेते हैं ये a के इक्वल है, मान लेते हैं से। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एन प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस ए एन, दोनों पे लिमिट लगा दीजिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट में 2 प्लस ए एन। अब देखिए बेटा, सेम पे अप्रोच करेगा, दैट मीन्स ये वैल्यू अगर a है तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई लिमिट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं, सिवाय इस कॉन्सेप्ट के अलावा कि सेम पॉइंट पे अप्रोच करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर आ गया 2 प्लस ए, दैट मीन्स यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, a माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि n+1 हर बार रूट आ रहा है बेटा, रूट का आउटपुट हमें पॉजिटिव लेके चलना है। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास a माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब a की वैल्यू 2 आएगी। तो बेसिकली बेटा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ ये ध्यान देखिए बेटा, कहानी क्या है, इसमें लिमिट नाम की बहुत ज़्यादा चीज़ लगी नहीं रही है सिवाय इस कॉन्सेप्ट के। हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन कराते हैं, इस बेस पे आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। देख लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आपके देखिए बेटा क्वेश्चन गिवन है आपके पास a1 की वैल्यू बेटा 1 दी हुई है और an प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3an डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2an, ये गिवन है। और n ये कब है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो बेटा आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ये निकालना पुराने क्वेश्चन के जैसा ही, बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। अब बेटा a1 की वैल्यू 1 दी हुई है, a1 1 है आपके पास, a2 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस 3 a1 अपॉन 3 प्लस 2 a1 1 करेंगे 7/5। ऐसे आप a3 निकालेंगे, a4 जो भी निकालेंगे, यानी हर बार वो पॉजिटिव आएगा। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है an इज ग्रेटर देन 0, यानी an की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। आपको ये तो पता ही चल गया बेटा कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1, दोनों बेटा सेम लिमिट पे अप्रोच करेंगे। कहाँ पे करेंगे बेटा, सेम लिमिट पर अप्रोच करेंगे। तो मान लेते हैं ये a, मान लिया बेटा a, जैसा कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सी, लिमिट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है सिवाय इस लाइन के। ये भी आपके दिमाग में है तो बस आपको पता है कि यहाँ पे सीधे a रखना, यहाँ रखना, सॉल्व कर लेना। आप देखिए वही कर रहे हैं हम भी।
दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, ये जब आपके पास है an+1, इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, इस पे n टेंस टू इनफाइनाइट, इस वाले पॉइंट पे एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 + 3an अपॉन में 3 + 2an। बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a = 4 + 3a डिवाइडेड बाई 3 + 2a। दैट मीन्स ये क्या आ गया बेटा, 3a + 2a² = 4 + 3a, 3a कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a² = 4, मतलब a² = 4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, a² = 2, मतलब a की वैल्यू आ गई ±√2। अब जो चीज़ हमने बेटा यहाँ निकाली थी, an greater than 0, an की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, an क्या है बेटा, पॉजिटिव है। दैट मीन्स an, हर एक an पॉजिटिव है, मतलब लिमिट a कैन नॉट बी इक्वल टू -√2। इसका मतलब हैंस आपके पास जो ये है क्वेश्चन लिमिट हैंस a = √2, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा, √2। तो बेसिकली देखिए बेटा, ये हमने आज के लिमिट का हमारा क्वेश्चन की फाइनल वीडियो है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें पोस्ट करना होगा तो हम करेंगे बाद में। फिलहाल हमने आपको हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बता दिए। आज वाले जो लास्ट के क्वेश्चन है, जो भी आज क्वेश्चंस किए हमने, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं, बस हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया कि n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो an और an+1 सेम लिमिट पे अप्रोच करेंगे बेटा। कहाँ पे करेंगे, सेम लिमिट पे। तो बेसिकली आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट करना ही नहीं है। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने देख लीजिए, हाँ करेगा, यहाँ पे k रख दीजिए, a रख दीजिए, सॉल्व करके लिमिट निकाल दीजिए। क्लियर, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, यानी आंसर आपका कितना आ गया बेटा, √2, यानी जो लिमिट है वो √2 पे अप्रोच करेगी an की। क्लियर, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं बार बार कहता हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट होता है बेटा तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं हमें, आप हमको मेल कर सकते हैं। ये है 3-4 तरीके हैं जिससे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे। चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आपने सब्सक्राइब किया है तो लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो है वीडियो और लोगों तक पहुँचती रहे और उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा ये परिवार बढ़ता रहे। ओके, बाय 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 बाय।